वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। एक नए व्लॉग का आगाज़ हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पर मैं जो है आप, क्योंकि रमज़ान में बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, अभी बहुत कुछ बनाने वाला है इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट व्लॉग्स में आपको यही देखने को मिलेगा, किचन की फुल रूटीन होने वाली है। तो मैं आज किचन को डीप क्लीन करवा रही थी। और यहाँ पर आपको मैं बैड न्यूज़ एक सुना देती हूँ कि दीबी जो है वो नेपाल चली गई है। उसके जो फादर हैं उनकी तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई, तो उसको जाना पड़ा। तो उसने फिर अपनी जगह पे ये इंडियन एक उसकी फ्रेंड ही थी, ये भी बहुत अच्छी है, शोभा नाम है इसका। लेकिन क्योंकि आपके साथ जब एक मेड होती है, उसको डेली का काम जो है वो एक दो दफ़ा आती है, समझ आ जाता है, वो अपने ध्यान से कर लेती है, लगी रहती है। लेकिन क्योंकि इनका ये फर्स्ट डे था तो इनको कोई इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था और इन्होंने क्लीनिंग का काम बहुत कम किया था। ये शायद इंडियंस की ज़्यादा कुकिंग ही करती हैं, लेकिन क्योंकि दीबी के कहने की वजह से उसने इसे बोला कि मेरी मैम बहुत अच्छी हैं, तो तुमने उधर जाना है, जब तक मैं वापस नहीं आती तो तुमने वहाँ पे करना है। तो इसलिए फिर जो है वो आज ही आई थी। और अब जब तक दीबी नहीं आएगी तब तक जो है वो मेरे साथ यही काम करेंगी। बहुत अच्छी हैं। और ये नहीं है, बस वो उसकी ज़रा आदत बहुत ज़्यादा हो गई थी, वो बोलती बहुत ज़्यादा थी और इंटरटेन बहुत करती थी, तो वो बड़ा ना दिल लगा रहता था। खैर देखें जी, सबकी अपनी अपनी वो किस्मत का लिखा हुआ है, जिसको जहाँ से रिस्क मिलना है, बस ऐसे ही है। मैं जब देखें पाकिस्तान में तो होती थी 24 आवर्स के लिए, आती हैं एक दिन छोड़ के एक दिन, डेली भी आ सकती हैं 1 घंटे के लिए, लेकिन क्योंकि इतना काम होता नहीं है, ख़ुद ही सारा किचन में मैनेज करना होता है, कुकिंग भी खुद ही करनी होती है, तो फिर इसलिए जो है मैं नहीं मतलब डेली नहीं बुलाती, एक दिन छोड़ के एक दिन फिर मैं मेड को बुलाती हूँ, ताकि सारा जो है वो एक दफ़ा से साफ़ कर जाए तो एक दिन ईज़िली निकल जाता है। बच्चे बड़े हैं, गंद कोई डालने वाला है नहीं है। और किचन में जो भी खाना बनाता है वो किचन क्लीन करके जाता है, तो इसलिए साफ़ सफाई रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब पाकिस्तान से आने लगी थी ना, तो बहुत ज़्यादा मुझे ना मना किया था सबने, नहीं जाओ, इतना अच्छा है यहाँ पे सब कुछ, क्यों जा रही हो छोड़ के। मतलब सबसे मेरी बड़ी आपी तो बहुत रोई थी, बहुत रोई थी। खैर सभी मना कर रहे थे कि इस तरह बच्चों को लेके अकेले दुबई शिफ्ट होना, और कैसे रहोगी, क्या करोगी, मतलब सबको था कि नहीं जाओ। लेकिन मैंने ना तब मतलब इतनी मैं हालात से तंग आ चुकी थी और मेंटली तौर पे जो है ना इतनी स्ट्रेस में थी कि मैंने कहा नहीं, अब जो भी हो जाए ना, मुझे बस यहाँ से निकलना है, पाकिस्तान से निकलना है। तो मैंने तब किसी की नहीं मानी थी। लेकिन दुबई का जो नाम है ना, सुनने में दुबई बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। मतलब कि एक रौब डराना कह लें शख्स नाम है इस मुल्क का। लेकिन जब यहाँ पे आके रहते हैं ना, तो फिर ही पता चलता है कि कौन से इसके माइनस पॉइंट है और कौन से प्लस पॉइंट हैं। और बड़ा शौक़ लगता है जब आपको यहाँ पे आके वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं जो कि आपको पाकिस्तान में अपने घर पे मिली होती हैं। अपने मुल्क की तो फिर क्या ही बात होती है। तो बहुत कुछ यहाँ पे ऐसा है जो कि ख़ुद करना पड़ता है। और जैसे वहाँ पे जो है हमारे साथ कोई ना कोई नौकर, ड्राइवर, मेड्स हर टाइम साथ साथ कोई रहता है। और बाहर से कोई चीज़ मंगवानी है, ड्राइवर को भेज दो, बच्चों को लेने जाना है, ड्राइवर जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको खुद ही ग्रोसरी भी करनी है, आपको छोटा सा काम भी है, कोई चीज़ भी घर की ख़त्म हो गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप खाना बना रहे हैं, नमक तक ख़त्म हो गया, तो उस नमक को लेने के लिए भी आपको खुद ही जाना पड़ेगा। चाहे आप 28 फ्लोर पे हैं, तो चाहे आप 29 फ्लोर पे हैं, तो चाहे आप 40 फ्लोर पे रह रहे हैं, इतनी देर लिफ्ट का वेट करें, फिर जाएं, फिर आएँ। मतलब कि ये इतना इजी नहीं है सब कुछ। काफ़ी एक एक छोटे काम के लिए भी टाइम लग जाता है। इसीलिए है जो मैं ग्रोसरी जो है ना वो रात को सारी बाहर से कर लेती हूँ। खैर यहाँ पे हमारी साफ़ सफाई सारी हो गई थी और मुझे इतनी सख्त शदीद भूख लगी थी और मैंने उसके और अपने लिए चाय बनाई। और उसके बाद जो है रात में ही मुझे मेरी फ्रेंड ने गुलाब जामुन भेजे थे, क्योंकि उसको पता है मुझे बड़े पसंद है तो
मैंने फिर नाश्ता बस इसी के साथ कुछ केक ले लिया, गुलाब जामुन ले लिए, चाय पी ली और ये बस मेरा ब्रेकफ़ास्ट हो गया। यहाँ पे जो चिकन निकाल के रखा था वो मैंने मैरिनेट कर लिया था। जो मेरी पहले की रेसिपीज़ हैं उसमें आपको ये रेसिपी मिल जाएगी, जो मैंने चिकन बेक करती हूँ और उसके साथ राइस बना लेती हूँ। राइस यहाँ पे मैंने सिंपल वाले नहीं बनाए थे, मैंने इसमें हल्की सी वेजिटेबल्स ऐड कर ली थी और चिकन मैंने इसलिए आज ज़्यादा बना लिया था क्योंकि हम लोग तो कम हैं, लेग पीस इतने चाहिए नहीं थे। लेकिन क्योंकि मेरे एक रूम खाली था तो वो रात ही उन्होंने शिफ्टिंग की थी, तो वो लोग शिफ्ट कर रहे थे, कपल था। तो मैंने कहा अच्छा चलें, आज उनकी शिफ्टिंग है और वो आए हैं, उनका फर्स्ट डे है, तो उनको भी हम खाना जो है ना वो अपनी तरफ से डिनर दे देंगे। तो इसलिए फिर जो है मैंने चिकन की क्वांटिटी भी ज़्यादा रख ली और राइस की भी। और उसके बाद खाना शाना खाने के बाद जो है वो मुझे आज मार्केट भी जाना था। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको कहा था मैं अपने व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि मैंने रमज़ान के लिए क्या-क्या जो है वो करके रखी हुई है ख़रीदो फ़रोख्त। लेकिन आप यकीन करें कि इतना बिज़ी डे था, इतना बिज़ी डे था, क्योंकि आज मैंने आपको बताया काम वाली एक तो नहीं आई थी, उसके साथ मिलके सारा मैंने किचन भी, फिर रूम का भी एक-एक चीज़ उसको बता के बेडशीट्स चेंज करवाना, मतलब सारा काम करना। तो वो ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो फिर टाइम वहीं पे लग गया। उसके बाद खाने में इतना लेट हो रहा था, अभी यहाँ पे तकरीबन शाम को 6:30 हो चुके थे और बच्चों को भी भूख लग गई थी। इस तरह से करके मैंने चिकन को जो है वो 2-2 पीस, पहले मैं 1-1 पीस रखा करती थी और मसाले फ्राइज़ को भी मैंने मसाला लगा लिया हुआ था। अभी मैं 2-2 पीस करके रख रही हूँ ताकि जल्दी से हो जाए। साथ-साथ जो है मेरे राइस बन रहे थे, हाथ मेरे 2 की जगह 4 चल रहे थे, मतलब कि फ़ौरन-फ़ौरन उधर भी, उधर भी। तो मुझे ये था कि तमाम काम जो है ना मेरा टाइम से ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुझे जाना था, थोड़ी-सी ग्रोसरी भी करनी थी, कुछ चीज़ें भी लेनी थी और इसके लिए जो है मैं बस जल्दी-जल्दी से लगी हुई थी। तो ये जो शौक आपको आके दुबई लगते हैं ना, ये पाकिस्तान आने से पहले ही आप यहाँ पे सोच लें कि कैसे आपने सर्वाइव करना है। यहाँ पे तो आपको सब काम ईच टू एवरीथिंग खुद करना पड़ता है। हाँ, हाँ, अगर आपके पास इतने हैं मतलब सोर्सेज़ कि आप एक मेड अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो मेड्स यहाँ पे मिल जाती हैं, बांग्लादेशी, नेपाली, मतलब अच्छी मेड्स मिल जाती हैं, इंडियन भी मिल जाती हैं, फ़िलिपिनो भी मिल जाती हैं। तो वो आप फिर अपनी हिसाब से जो है मेड्स भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम 24 आवर्स के लिए रखेंगे तो ज़ाहिर है हमें पैसे भी उतने ही देने पड़ेंगे। तो मैंने इसलिए नहीं रखी क्योंकि मुझे कोई इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। तो मुझे क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन मुझे ये होता है कि डीप क्लीनिंग जो है ना वो अच्छी से हो जाए, वो मुझसे नहीं होती, तो इसलिए जो है मैंने इसको फिर एक दिन छोड़ के ही एक दिन बुलाना होता है। और यहाँ पर एहसन ने जाना था बाहर, दही ख़त्म हो गया था, तो मैंने इसे कहा लेके आओ, तो उसने जी कंदूरा पहना हुआ था, उसका बटन टूट गया, तो वो मुझे कह रहा मामा पहले मुझे बटन लगा के दे। अब मैं दम पे रखा था राइस को और क्योंकि चिकन जो है हमारा अभी बेक हो रहा था, उसको मैंने माइक्रो उसमें ओवन में रखा हुआ था। तो फिर मैंने फ़ौरन से अंदर आई और मैंने ना सुई धागा निकाला कहीं से, बेचारा ये अच्छा उसके वाइट धागा मुझे मिला नहीं है और फिर मुझे जो भी मिला मैंने कहा अच्छा ये कौन सा नज़र आएगा इसके ऊपर, तो ये पट्टी सी आ जाएगी, तो मैं इसी तरह से इसको ना लगा देती हूँ। तो बस फाइनली हमारा देखें जी रेडी हो गया खाना और ये डिश मैं उनके लिए बना रही थी, ये मैं उनको सर्व करूँगी। इतनी गर्म थी निकालते वक़्त बस मेरा थोड़ा-सा हाथ भी बल्कि जल गया और मैं बड़ी मुश्किल से इसको जो है ना वो इस पे रख पाई हूँ। ख़ैर ये हम इस तरह से सेट करके ये देखें और ये मैं उनकी तरफ भिजवा दूँगी और बाकी हम खुद भी खाना खाते हैं। बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की भूख लगी है भई, और है भी आज वीकेंड तो वीकेंड पे वैसे भी काफ़ी ज़्यादा ही जो है ना वो काम हो जाता है। यहाँ पर जी हम निकले हैं मार्केट के लिए, इतना कोई रश है, उफ़! इतना ट्रैफ़िक ब्लॉक शारजा में इसलिए भी लोग ज़रा ना आते हुए ना दुबई से वो क्या कहते हैं, झिझकते हैं कि शारजा में ना रश बहुत ज़्यादा होता है। तो ख़ैर ये था जी आज का हमारा व्लॉग और ये थी एक छोटी-सी हमारी आज की स्टोरी जो हमने आपके साथ शेयर की अपनी रूटीन। और यहाँ पर देखें कितना खूबसूरत इन्होंने ना रमज़ान के हिसाब से इसको बिल्कुल लाइट कलर में जो है ना वो लेके आए हुए हैं। तो अभी हम जाएँगे और जाके अपनी जो शॉपिंग रहती है वो कंप्लीट करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।